तो ये शाम 6 बजे का टाइम है और मैंने आज कपड़े धोए थे, तो मैंने सोचा इनको प्रेस भी कर देती हूँ। मेरे पास 1 घंटे का टाइम था क्योंकि खाना थोड़ा लेट बनाऊँगी, तो 1 घंटे का टाइम था। इस टाइम को मैंने सोचा प्रेस कर लेती हूँ। तो मैंने कपड़ों में प्रेस की, 4-5 कपड़े क्षितिज के धोए थे तो उनमें प्रेस की। इससे मेरे 2-3 दिन की टेंशन ख़त्म हो गई। जब हम धो के प्रेस कर लेते हैं 2-3 दिन के कपड़े तो हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। एमी हमारी बहुत भौंकती है, इसलिए मेरी वीडियोस में आवाज़ आ रही होगी आपको, इसलिए ज़्यादातर मैं ट्यून भर देती हूँ। तो बस प्रेस हो रही है मेरी। तो मैं किचन में आ गई हूँ। थोड़ी देर शिप्रा आ गई थी मेरे पास, तो हम लोग बैठ के बातें करने लगे। तो ये टाइम हो गया 7:15 बज चुकी हैं और अथक भी है अभी मेरे से बातें कर रहा है। और मैं बना रही हूँ खिचड़ी एमी की। पहले एमी की खिचड़ी बनाऊँगी, और वो आज फिर कोई सब्जी नहीं है। तो आप सोचेंगे पकौड़ी की सब्जी बना लेती हैं आंटी, तो क्या करूँ, कोई जुगाड़ मुझे करना पड़ता है। तो मैं पकौड़ी की सब्जी बनाऊँगी। और अभी ये बन चुकी है मेरी खिचड़ी में, अभी आ जाएगी सीटी। आलू की खिचड़ी खाती है एमी। और मैं बना रही हूँ, मतलब सुबह मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी, उसको निकाल के रख रही हूँ। करेले आज मैंने बहुत अच्छे बनाए थे। सुबह मेरी इच्छा बहुत हुई कि मैं खा लूँ, लेकिन मेरा व्रत था। तो करेले को आज मैंने तल के बनाया था। कल मैं नमक डाल के रख दिया था और आज मैंने इनको मतलब खूब अच्छे तल के गुलाबी तल लिए थे, फिर बनाए थे। अब मैं बना रही हूँ पकोड़े, और पकोड़े की सब्ज़ी बनानी आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। तो पहले मैं बेसन घोलूँगी और उसके बाद बस सब्ज़ी बनाऊँगी। एमी फिर भौंक रही है। यहाँ पर मैं कसार बना रही हूँ। आटे को घी में सेक के और चीनी मिला दूँगी। और सुबह मैंने कसार भगवान को नहीं चढ़ाया था, इसलिए अभी चढ़ा दूँगी, क्योंकि पूर्णिमा अभी लग रही है, 8:40 पे लगेगी। तो बस चीनी मिला देती हूँ मैं इसमें, और कुछ भी नहीं करती हूँ। वैसे तुलसी जी वगैरह डालते हैं, लेकिन आज मैं तुलसी जी तोड़ कर नहीं लाई, तो मैं नहीं डाल सकी इसमें तुलसी जी के पत्ते। शाम हो गई थी तो मैं ला नहीं सकी,
तो अभी मैं एक बार बस चढ़ा दूँगी। मंदिर में सारे ही भगवान हैं मेरे, तो मैं कसार को चढ़ा दूँगी और उसके बाद आपसे बात करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस रात को 8 बजे का टाइम है। आज मेरा व्रत है, मैंने व्रत आज ही कर लिया है, प्राची ने भी आज ही किया। और अब व्रत खोलूँगी, बेटा आएगा तब। और उससे पहले जो काम थे वो आपको दिखाए। इवनिंग ब्लॉग है मेरा आज ये। सुबह तो तबीयत काफ़ी ख़राब थी, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं कोई भी वीडियो मैं 2 दिन से बनाई नहीं। आज मैंने सोचा कि बाद में मैं उठी, बेटा गया 5 बजे, तो फिर मैं उठी और उठकर मैंने सोचा कि कुछ करते हैं, ऐसे पड़े पड़े काम नहीं चलेगा। तो आज कपड़े खूब सारे धोए थे बेटे के, तो मैंने सोचा चलो प्रेस कर देते हैं। तो कपड़ों में प्रेस की उसके, और उसके बाद खाना बनाया और अब आपके पास बैठी हूँ बातें करने को। तो आज का टॉपिक है बात करने का कि शौक को जिंदा रखिए तो आप उम्र को हरा सकते हैं। तो मेरी उम्र नहीं है इतना काम करने की, फिर भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ काम करने की। तो आप लोग तो बिल्कुल छोटे हैं, जो मुझे देखती हूँ 30-35 साल की लड़कियां हैं। मैंने पहले भी कहा था मैं उनको लड़कियां ही कहूँगी। तो आप लोग तो बहुत छोटी उम्र के हैं, तो अपने शौक को जिंदा रखिए। आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि जब तक हम अपने शौक को जिंदा नहीं रखते हैं तो हम जी नहीं सकते हैं। मेरे लिए मेरा काम ही मेरा शौक है। मास्टर जी के जाने के बाद बीच में कोई ना कोई आता रहता है, तो मैं भूल जाती हूँ अपना टॉपिक कोई। तो मेरा टॉपिक था कि शौक को जिंदा रखिए तो आपकी उम्र को हराना है तो शौक को जिंदा रखिए। तो बस मैं यही करती हूँ कि जब से मास्टर जी गए मेरा मन नहीं लगता है, सिर में भी बहुत दर्द होता है और बिल्कुल भी मुझे जीने की इच्छा नहीं रही। पहले ऐसा हुआ कि बेटी के साथ ऐसा हो गया तो मेरे 2-3 साल खराब हुए, 3 साल, और अब उसकी ज़िंदगी बनने जा रही है। तो मेरे मतलब मास्टर जी नहीं रहे और करवा चौथ आ रही है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा उनकी याद आ रही है। और मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि वही सीन घूमते हैं दिमाग में। तो फिर आज थोड़ी सी उठी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो जाता है जब मैं सोचती हूँ उनके बारे में, तो बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो जाता है। क्योंकि करवा चौथ का उनको बहुत शौक था और पानी पिलाने का बहुत शौक था। जब चंद्रमा आता था तो वो बहुत शौक से मुझे पानी पिलाते थे, चंद्रमा को देख के अपने हाथ से पानी पिलाते। ऊपर 1 घंटे पहले खड़े हो जाते थे कि कब चंद्रमा निकले, कब चंद्रमा निकले, और फिर अपने हाथ से मुझे पानी पिलाते थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इस कारण मेरे तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि काम में जब तक नहीं लगूंगी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो फिर मैं वैसे तो सुबह से ही काम में लग रही हूँ, वही आपको मालूम है कि मेरी मेड नहीं है, तो सफाई भी करनी पड़ती है, बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं और कपड़ों को प्रेस भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रेस वाला भी नहीं आता है और बेटे को बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो प्रेस के कपड़े देकर आए कहीं, तो वो भी करनी पड़ती है। कई बार तो सुबह ही करती हूँ, उसका नाश्ता बना के सुबह फटाफट प्रेस करती हूँ और कई बार करके रख देती हूँ। तो आज मैंने 3-4 कपड़े करके रख दिए उसके, तो मुझे 3-4 दिन की टेंशन मिट गई। तो मैं कह रही थी कि शौक को जिंदा रखिए। तो शौक तो यही है कि आप काम का भी शौक रखेंगे तो आपका मन लगेगा, नहीं तो आप कोई काम नहीं कर सकते। यदि आप शौक नहीं रखते हैं किसी काम का कि ये काम हमें करके रखना है, तो जैसे प्राची शिप्रा है, आप उनके ब्लॉग्स देखती होंगी, तो ऐसी बात नहीं है कि वो ब्लॉग्स में दिखाने के लिए करती हूँ। वो सारे काम उनको मैंने सिखाए थे कि हर काम करना है, ठीक है। मतलब जैसे वो टिफिन बनाती है तो नकुल जी की आदत है करने की, उसके हस्बैंड की, तो वो काम कर लेते हैं। बाकी मैंने उनको सारे काम सिखाए थे और यही कहा था कि अपने पति का सारा काम करना है तुमको ही, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा था काम करते हुए। मेरी मम्मी उस टाइम कोयले की प्रेस होती थी, तो कोयले की प्रेस से
प्रेस करती थी मेरे पापा के कपड़ों में और हम सब के कपड़ों में, खुद के कपड़ों में। फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए तो हम अपने आप करने लगे और अपने कपड़ों को प्रेस करते थे और अपने हिसाब से हम रहते थे भी, धो भी लेते थे कपड़ों को तो प्रेस भी करते थे, क्योंकि मम्मी की तबीयत फिर खराब रहने लगी। जो जो हम बड़े हुए मम्मी की उम्र आ गई और तबीयत खराब रहने लगी तो हम सारे काम करते थे। और लेकिन जैसे प्राची शिप्रा अपने सौंदर्य का पूरा ध्यान रखती हैं, पहनने ओढ़ने का ध्यान रखती हैं, तो एक जिंदगी जीना होता है वो कि हम अपने स्किन का भी ध्यान रखें, अपने कपड़ों का भी ध्यान रखें, अपने बालों का भी ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें उस वक्त जब मैं जवान थी तब रखती थी अपना सारा ध्यान। तो ऐसे ही मेरी बेटियों की आदत है कि वो अपना पूरा ध्यान रखती हैं, अपनी स्किन का भी ध्यान रखती हैं, अपने बालों का भी ध्यान रखती हैं। तो जो शैम्पू उनके बालों में चलता है वो ही लगाती हैं, या उनकी स्किन को जो भी साबुन सूट करती है वो लगाती हैं। तो अपने ऊपर पूरा ध्यान दे। हम लोग उस टाइम जब मैं 18-19 साल की थी तो मैं अपनी घरेलू सौंदर्य प्रसाधनों से ही अपनी स्किन का ध्यान रखती थी और पूरे दिन काम करती, जैसे कॉलेज जाती और मम्मी का फिर हाथ बटाती थी सुबह भी और शाम को आके भी। उसके बाद रात को मैं अपनी स्किन का ध्यान रखती थी, अपने दांतों का ध्यान रखती थी, अपने बालों का ध्यान रखती थी। तो ये चीज शौक होना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान नहीं रखती हैं तो फिर आप खूबसूरत नहीं दिखती हैं। यदि छोटी उम्र में ही आप आलस करती हैं इन चीजों के लिए तो फिर आप हमारे जितनी उम्र में आने के बाद तो पता नहीं क्या करेंगी। तो अपने शौक को जिंदा रखिए, अपने आप को मेंटेन रखिए, चाहे तो बालों को, चाहे तो स्किन को, चाहे तो कपड़ों को, और अपने पति के कपड़ों को भी, और अपने पति का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें क्या पहनाना है। मैं मास्टर जी के कपड़े चप्पल सब मैं खुद लाती थी। मेरे नाप की चप्पल उनके आया करती थी तो मैं वो कई बार जिद्दी थे, थोड़े जिद्दी पना करते थे तो लाते नहीं थे। तो मैं तो उनके हर त्योहार में कपड़े लाती, हर त्योहार में उनके लिए चप्पल वगैरह खुद के पैरों से पहन के और उनके नाप की चप्पल लाया करती थी। तो मैं उनका भी पूरा ध्यान रखती थी। झूठ नहीं कहूंगी, मैंने उनका भी पूरा ध्यान रखा, अपना भी रखा, बच्चों का भी रखा। तो जिस तरह के बच्चे कपड़े पहनते थे उनको पहनाए, मास्टर जी को पहनाए, मैंने खुद में पहने कम पूंजी में। तो ऐसी ही आदत मेरी बेटियों की है कि वो अब तो कम पूंजी में नहीं हो रहा है, अब तो उनको बहुत खर्चा करना पड़ता है क्योंकि महंगाई बहुत हो गई। तो वो अपने बच्चों के कपड़ों का भी ध्यान रखती हैं, तो अपना भी ध्यान रखती हैं, अपने पति का भी ध्यान रखती हैं और अपनी हर चीज का ध्यान रखती हैं। तो शौक है, शौक होना चाहिए। आपको अगर शौक नहीं है तो आप बिल्कुल भी ढंग के नहीं लगेंगे। यही उम्र होती है, छोटी उम्र जो होती है, उसी उम्र में आप सुंदर दिख सकते हैं। फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मन मर जाता है, सब हो जाता है, फिर इच्छा नहीं होती है कोई भी चीज की। लेकिन उम्र के साथ भी अपने आप को मेंटेन रखें, अपने शरीर को मेंटेन रखें, अपने चेहरे को मेंटेन रखें, अपने बालों को मेंटेन रखें। इससे आप सुंदर दिखेंगी। तो शौक को जिंदा रखिए। आज की वीडियो में ये इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।